ओके सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एफिशिएंट कॉर्पोरेट्स। तो हम यहाँ पाइथन फॉर फाइनेंस ट्यूटोरियल देख रहे हैं वेयर एनीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने स्ट्रिंग एंड जो भी हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जैसे इंटीजर्स, बूल, ये सब देखा था। तो आज वाले वीडियो में हम एडवांस डेटा टाइप में मूव ऑन करते हैं। एंड सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करने वाले एडवांस डेटा टाइप में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट से, ठीक है ना। तो लिस्ट क्या होता है एंड हम इसको पाइथन में कैसे काम में लेते हैं एंड हमारे फ्यूचर में ये कैसे काम में आएगा वो हम देखेंगे। हमने ऑलरेडी इंटीजर, फ्लोट्स और बुलियन, स्ट्रिंग ये सब हमने देख लिया है। तो आज हम देखेंगे एडवांस के बारे में, ठीक है ना। तो हमने इंटीजर, फ्लोट, बुलियन को देखा था प्रीवियस वीडियोज में एंड लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग को देखा था। अब स्ट्रिंग जब हमने देखा था तब हमने बोला था कि एक जीएसटी नंबर का एग्जांपल लिया था हमने, जीएसटी इज इक्वल्स टू ये वाला। अब सपोज कि मेरे को एक जीएसटी, मेरे पास 100 जीएसटी है, मेरे पास 100 सप्लायर्स है जिससे हम सामान परचेज करते हैं, 100 जीएसटी है। तो क्या हम 100 डिफरेंट वेरिएबल बनाएंगे 1 2 3 4 100 तक जीएसटी? ऐसा नहीं कर सकते। तो हम सबको कंबाइन करके एक वेरिएबल बनाएंगे और उसको हम बना देंगे लिस्ट। दैट विल बी अ लिस्ट ऑफ जीएसटी नंबर्स, ठीक है ना। अब लिस्ट को हम एक्सेल में कैसे देख सकते हैं वो भी हम देखेंगे, पाइथन में कैसे देखते हैं। पाइथन में लिस्ट लिखने का तरीका होता है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। एंड लिस्ट में हर आइटम, जो भी आइटम होगा वो कॉमा से सेपरेट होगा एंड उसके अंदर जो आइटम है दैट कैन बी अ integer, that can be a string, that can be a float, that can be boolean, that can be a list। लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकता है। तो अगर स्ट्रिंग लिखेंगे तो स्ट्रिंग का तो हमें पता है कि डबल कोट्स के अंदर होता है, तो स्ट्रिंग हो तो डबल कोट्स लिखेंगे, इंटीजर हुआ तो सिर्फ इंटीजर लिख देंगे। तो ये चीजों को ध्यान रखना। अब एक्सेल में पहले देखते हैं हम। एक्सेल में मेरे पास यहाँ पे 12 जीएसटी नंबर है, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, मैंने 12 दिया है। अब इस 12 को अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे कॉल मतलब मुझे कहीं पे इस 12 जीएसटी का लिस्ट चाहिए, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ 12 इक्वल टू रेंज दे दूंगा A2 से लेकर A13 तक, राइट। एंड देन कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ये तीन की को एक साथ, सिर्फ इंटर दबाने से नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, दिस इज एरे फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, दैट्स एन एरे फंक्शन। इंस्टेड आप एक वेरिएबल नेम दे सकते हो, रेंज देने से था वेरिएबल नेम दे दो, लिस्ट अंडरस्कोर जीएसटी हमने स्ट्रिंग में देखा था, लिस्ट अंडरस्कोर जीएसटी नंबर दे दिया। एंड इसी तरह आप 12 रो को पहले सेलेक्ट करो, इक्वल टू प्रेस करो, देन लिस्ट को कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ठीक है ना। ये करोगे तो आपका कॉल हो जाता है। ये बस मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई एक लिस्ट को, एक एरे को, इसको एक एरे बोलते हैं, एरे को कॉल करना है तो कैसे होगा। और ये ऑफिस 365 में अगर आपके पास है तो इट्स वेरी इजी, आप सिर्फ इक्वल टू करके इंटर दबा दोगे तो भी हो जाएगा, बट इट्स ओनली फॉर ऑफिस 365। इंडेक्स हम कैसे लेते हैं, इंडेक्स मतलब किसी एक को ग्रैब करना। देखो एरे हर जगह यूज होता है, ओके। एक्सेल में आपको एरे सुनने को मिलेगा बहुत जगह। तो एरे होता क्या है, एरे इज जस्ट अ लिस्ट और अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। हम पाइथन में भी एरे पढ़ेंगे बट दैट्स ऑन अ लेटर पार्ट, ठीक है। और लिस्ट इज सिमिलर टू एरे। लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हमारा ऊपर कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, और नीचे जब हम लिस्ट की बात करते हैं जब उसके अंदर हम स्ट्रिंग के साथ फ्लोट भी डाल सकते हैं, इंटीजर भी डाल सकते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो लिस्ट और एरे में यही फर्क होता है, ठीक है। सो इट कैन बी सिमिलर, इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी बोथ। तो इधर हमें ग्रैब करना कोई एलिमेंट को, अगर इंडेक्स, इंडेक्सिंग मतलब कोई एलिमेंट को ग्रैब करना। मेरे पास 12 जीएसटी है ना, मेरे को पहला वाला चाहिए या मेरे को दूसरा वाला जीएसटी चाहिए, तो मैं इंडेक्स लिखा, एरे दिया, रो नंबर दिया 1, तो मेरे को पहला वाला दे दिया इसने, ठीक है ना, मैंने बोल्ड कर दिया। अब मेरे को सपोज कोई दूसरा इंडेक्स ग्रैब करना, तो वैसे ही पहले इंडेक्स लिखूंगा, इंडेक्स एंड देन लिस्ट अंडरस्कोर जीएसटी नंबर, एंड देन सपोज मेरे को 9th वाला चाहिए, तो 9th वाला मतलब इधर ये 21 YLF वाला जो है वो 9th वाला है, तो मेरे को ये मिलेगा। तो इंडेक्स का काम ये होता है कि मेरे को इंडेक्सिंग करके दे दिया उस लिस्ट का किसी एक इंडेक्स। ऑफ स्लाइसिंग क्या होता है, हमने स्ट्रिंग में देखा था, स्टार्ट स्टॉप स्टेप जो देखा था हमने स्ट्रिंग में। तो सिमिलरली स्लाइसिंग मतलब एक पोर्शन को ग्रैब करना। मेरे को एक आइटम नहीं, मेरे को एक पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो एक रो फंक्शन आप लोगों को पता ही होगा। रो मतलब क्या होता है, आप किसी भी कॉलम को अगर रो रिटर्न मांगोगे तो वो बता देगा किस रो में है वो, ठीक है। अब सपोज मेरे को यार, मैं 2 से लेकर 6 तक का मेरे को सब चाहिए, मेरे की 7 नंबर रो के पहले जितने भी है उन सब का चाहिए मेरे को। तो फिल्टर कमांड होता है, ये अगेन ऑफिस 365 में ही काम करेगा, ठीक है। तो फिल्टर के अंदर मैंने लिस्ट जीएसटी दे दिया, एरे दे दिया, क्या इंक्लूड करना है, वो इंक्लूड करना है इसका रो, इन सब में, इन सब में जिसका रो लेस देन 7 हो, ठीक है ना, वो करना है, ठीक है। अभी ये एक्सेल में नहीं पढ़ा था, इट्स नॉट अ एक्सेल ट्यूटोरियल, इट्स जस्ट सेइंग कि स्लाइसिंग क्या होता है एंड हाउ स्लाइसिंग इज डन इन एक्सेल, ठीक है ना। आई विल टीच इन पाइथन, इट्स बेसिकली अ पाइथन ट्यूटोरियल। तो
यू सिमिलरली सॉर्ट वगैरह कर सकते हो एक्सेल में। आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू इन एक्सेल। अब सॉर्ट कर दिया, अब शुरू के दो मेरे को डुप्लीकेट आ रहे हैं, अब इफ आई वांट टू रिमूव डुप्लीकेट देन यू कैन सिंपली यूज यूनिक। ठीक है, आप यूनिक यूज करोगे। ये सब फंक्शन ऑफिस 365 में ही है, अगर आपका ऑफिस 16 या ऑफिस 2007 आपको नहीं मिलेंगे। सो आई एम जस्ट सेइंग कि दिस आर अवेलेबल इन एक्सेल एज वेल। ठीक है, ताकि हम जब पाइथन में देखें तो आप लोगों को कुछ नया ना लगे। ठीक है ना, तो ऐसे मेरा लिस्ट के काफी सारे ऑपरेशन होते हैं, सॉर्टिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, ऑल दिस थिंग्स। अब आई एम जस्ट मेड अ टेबल कंपेयरिंग कि एक्सेल में वो कमांड हम कैसे करते हैं, पाइथन में उसको कैसे करेंगे। तो पाइथन आपको पता ही है, CMD स्टार्ट में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जुपिटर नोटबुक टाइप करना है, जुपिटर नोटबुक टाइप करके यू कैन मेक। तो अगर आपको इसका बेसिक्स वगैरह इंस्टॉल कैसे करना वो सब देखना, यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, जहाँ पे हमने इसको डिटेल में कवर किया। ठीक है, अब ये हमारा ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है, आपका गूगल क्रोम हुआ तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, पाइथन फॉर फाइनेंस हमने फोल्डर बनाया था, इसके अंदर एक लिस्ट करके न्यू पाइथन 3 फाइल बनाते हैं, इसका नाम रख देंगे लिस्ट एग्जाम्पल, सिमिलर समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अब इसमें वी विल बी जस्ट कंपेयरिंग हाउ लिस्ट वर्क्स इन पाइथन। ठीक है ना, तो लिस्ट नंबर हम दिया, स्ट्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी सिंटैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। डबल ब्रैकेट्स के अंदर आपको स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो आपको डबल कोट्स के अंदर करना है। ठीक है, मैं एक एक करके भी कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट करके कर सकता हूँ, बट आई विल जस्ट अप्लाई अ शॉर्टकट। ठीक है ना, ये जब एक्सेल में होता है, अब सिंस ये एक्सेल का ट्यूटोरियल नहीं है तो मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। इस जस्ट कि मैंने उस दोनों को कोट्स में कर दिया एंड देन मैं इन सबको ज्वाइन कर दूंगा विद द कॉमा। ये करना होता है, ये चाहिए होता है मेरे को, कॉमा और स्ट्रिंग चाहिए होता है, तो मैंने ये एक्सेल में बना लिया। ठीक है, ये सब बस दिखाने के लिए कि हाउ लिस्ट आर रिटन, तो लिस्ट आर रिटन इन दिस मैनर। ठीक है ना, आप लोग को ऐसा नहीं जरूरत पड़ेगा, बिकॉज व्हेन वी डील विद टेबल्स तो हम बताएंगे कि कैसे लिस्ट को हम डायरेक्टली ही कॉल कर सकते हैं। तो ये सब बनाना था, इसलिए मैंने ये सब शॉर्टकट अपनाया। ठीक है ना, ओके। सो नाउ ये हमारा, जैसे हम कॉल करते हैं इक्वल टू लिस्ट दिया, वैसे यहाँ पे प्रिंट देते हैं सिंपली टाइप द नेम ऑफ द लिस्ट। तो वहां पे एक्सेल में कोई भी चीज को कॉल करने के लिए इक्वल टू देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं या लिस्ट नंबर सिर्फ लिख के शिफ्ट इंटर करेंगे तो आ जाएगा, राइट। सो दिस इज डन। इंडेक्स, अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग वहां पे हमने कैसे किया था, इक्वल टू इंडेक्स करके दिया था। यहाँ पे आपको सिर्फ बड़े ब्रैकेट्स में वो दे देना कि आपको क्या इंडेक्स चाहिए। 0 मतलब पहला एलिमेंट, ठीक है, वो पाइथन का नियम होता है। 2 का मतलब तीसरा एलिमेंट हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्लाइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें स्टार्ट स्टॉप स्टेप वाला ही कंसेप्ट लगता है। द सेम कंसेप्ट विच अप्लाइज इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में अपने स्टार्ट स्टॉप स्टेप देखा, सेम स्टेप हम 1 रखते हैं, स्टॉप मैंने बोलता 5th कैरेक्टर में, मतलब 4 मतलब 5th कैरेक्टर में स्टॉप करना है एंड 0 से स्टार्ट करना है, राइट। तो पहला 4 कैरेक्टर दे देगा ये, डोंट गेट कंफ्यूज बाय 4, उसका मतलब होता है 5th कैरेक्टर, एंड 5th कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होता है, डज नॉट इंक्लूड, स्ट्रिंग में कवर किया हुआ है। ओके, तो ये आपका हो गया। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आपका हिसाब से हो गया। चेंज आइटम्स एलिमेंट, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि म्यूटेबिलिटी एक पाइथन का टर्म होता है कि वेदर द पाइथन ऑब्जेक्ट मतलब वेदर स्ट्रिंग, इंटीजर, सेट, लिस्ट, दैट इज म्यूटेबल और नॉट। अगर म्यूटेबल है मतलब ओरिजिनल आइटम कैन बी चेंज्ड, इम्यूटेबल है मतलब ओरिजिनल आइटम कैन नॉट बी चेंज्ड। इसको और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे व्हेन वी से टेस्ट। तो लिस्ट के केस में लिस्ट आर म्यूटेबल। ठीक है ना, तो लिस्ट आर म्यूटेबल मतलब लिस्ट में जो हमने जीएसटी नंबर दिया था ना, जो 12 जीएसटी नंबर दिया था, उसको हम चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने 0 किया तो पहला जीएसटी नंबर आ गया 28 वाला, मैंने बोल दिया उसको हटा के आप फर्स्ट एलिमेंट लिख दो, 28 हटाओ फर्स्ट एलिमेंट लिख दो। अब प्रिंट करके देखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया, राइट। सो इट इज म्यूटेबल, मतलब द ओरिजिनल एलिमेंट जो भी दिया था वो हम चेंज कर सकते हैं, राइट। हमें देखेंगे कि बाद में जब हम सेट्स पढ़ेंगे, टपल पढ़ेंगे, दोज आर नॉट म्यूटेबल। तो वो सब कैसे काम होगा वो सब विल सी, बट जस्ट फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर कि ये एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कोई नया आइटम लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है, डॉट करके आप टैब दबा दो। टैब अगर आप करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि व्हाट यू कैन डू। तो अपेंड इज वन ऑफ द ऑप्शन, तो अपेंड यू कैन से, जिसमें शिफ्ट टैब आप दबाओगे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो शिफ्ट टैब दबा के हमने बोला अपेंड कर दो, ये एक पर्टिकुलर कुछ भी, मतलब आप इसमें कोई भी चीज अपेंड कर सकते हो। तो ऐसे भले आप इंटीजर अपेंड करो, स्ट्रिंग अपेंड करो, वट एवर अपेंड, ठीक है ना। तो यही सब है कि आपने न्यूली एड करके अपेंड कर दिया। ठीक है, अब करो तो आपको दिखेगा कि न्यूली एडेड एक सबसे नीचे आपने, अब मैं चाहता हूँ नीचे नहीं ऊपर में ऐड हो, राइट। कि ना ऊपर में अगर ये मैं चाहता हूँ कि ऐड हो जाए तो इंसर्ट एगो फंक्शन होता है, तो इंसर्ट के थ्रू ये ऊपर में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, आपको इंसर्ट में आप इसका अगेन शिफ्ट टैब
टैब दबाने से डॉट करके आप टैब दबाओ तो सब आ जाएगा, फिर ब्रैकेट्स देके आप शिफ्ट टैब दबाओ तो इंसर्ट पहले इंडेक्स देना है एंड देन आपको थर्ड आइटम क्या वो क्या लिखना है, तो आप टू मतलब थर्ड होता है ना, तो थर्ड में आप देखो थर्ड आइटम हो गया, रिप्लेस नहीं हुआ है वो रिप्लेस दोनों है, 12 नंबर भी है वो उसके नीचे बस चला गया, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ एडिंग एन आइटम टू लिस्ट। एक्सेल में करना हो तो यू कैन डू मैनुअली कि आप लिस्ट में चल दो या VBA के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे डिलीट करना है अगर हमें तो हमें सिंपली, अब मैं चाहूँ तो ऊपर जो मेरी लिस्ट है तो उसमें से डिलीट कर दूं, बट आई वांट अ फंक्शन कि कुछ यूज करके मैं करूँ, तो डॉट रिमूव होता है। रिमूव का मतलब सीधा सीधा आप वैल्यू दे दो, आपको जो भी वैल्यू रिमूव करना है आप सीधा सीधा उसका वैल्यू दे दो, ठीक है। तो आपका ये अपने इसको आप अब आप लिस्ट अगर प्रिंट करोगे तो 25 KU वाला जो है ये आपको नहीं मिलेगा। तो देखो अब नीचे देखो 28 आ रहा है, फिर उसका सीधा न्यूली एडेड आ गया, 25 वाला रिमूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली मेरे को नहीं पता वैल्यू कौन सा रिमूव करना, मेरे को बस है कि ये पोजीशन का एलिमेंट रिमूव हो जाना चाहिए, तो पॉप होता है POP, ठीक है ना। तो पॉप आपने यूज किया तो पॉप से हमने जीरो किया, ठीक है। जीरो मतलब पहला एलिमेंट, कि पहला एलिमेंट को पॉप कर दो, तो फर्स्ट लिस्ट जिस टाइम आप प्रिंट करोगे देखो फर्स्ट एलिमेंट नहीं आ रहा, राइट। सो दिस इज हाउ दैट मतलब वी कैन डू मेनी ऑपरेशंस इन अ लिस्ट। now why we do it and when it will be useful, that we all will see when we work with Excel files, that time we will know its importance. Sorting is there, sorting में आपको वही डॉट करके हमने सॉर्ट किया, then brackets you can apply, now the list has been sorted, now if you call the list it has been sorted, ठीक है। तो हमने ओरिजिनल ऑर्डर जो भी दिया हुआ ओरिजिनली जैसे भी दिया था, बट अब ये सॉर्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, तो ये तो असेंडिंग में सॉर्ट हुआ 1 से लेके ऐसे, अब इसको रिवर्स करना है तो कैन सिंपली से लिस्ट डॉट रिवर्स, तो इस सो सिंपल है ना, डॉट करके आपको कोई भी कमांड देना आपको कर सकते हो। अब आप लिस्ट में प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे तो जो नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया, राइट। सो दैट इज हाउ लिस्ट में आप सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट वन थिंग इज देयर विच इज रिगार्डिंग रिमूविंग एलिमेंट्स, लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव करना, ठीक है ना। बेसिकली रिमूव का तो मैंने देखा है कि रिमूव पॉप से होता है, दूसरा रिमूविंग एलिमेंट ये जो होता है वो इस फॉर की लिस्ट को डिलीट करना है। तो मैं एक नया कॉपी लिस्ट बना रहा हूँ, एक न्यू कॉपी मैंने बना दिया ताकि वो लिस्ट रहे। अब मैं न्यू कॉपी को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, DEL न्यू कॉपी। मैंने ऊपर न्यू कॉपी कर टू लिस्ट किया था ताकि वो पूरा लिस्ट का इसमें आ जाए। अब मैं न्यू कॉपी को अगर कॉल करूंगा तो एक कॉल ही नहीं होगा, बिकॉज पाइथन ने अपने मेमोरी से इसको डिलीट कर दिया। तो डिलीट हो जाने का मतलब कि अब न्यू कॉपी को पता इसको पता ही नहीं कि न्यू कॉपी क्या है, तो इसे बोले न्यू कॉपी नॉट डिफाइंड। अगर लिस्ट में बोलूंगा तो लिस्ट इसको पता है कि लिस्ट डिलीट हुआ नहीं, राइट। सो जब हम डेल यूज करते हैं तो मेरा पूरा होगा। सपोज मैं एक सेकंड कॉपी बनाता हूँ फिर से, ठीक है, सेकंड कॉपी करके मैंने बनाया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बस सेकंड कॉपी को प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर, तो अगर सेकंड कॉपी डॉट क्लियर और फिर वो ब्रैकेट लगाते हैं, देन व्हाट डिफरेंस यू विल सी इज, वो डिफरेंस जो डिलीट था उसमें तो पूरा चला गया था। अब आप सेकंड कॉपी बुलाओगे तो भाई एम्प्टी लिस्ट दे रहा है, इट्स एन एम्प्टी लिस्ट, इट इज नॉट शोइंग, इट इज नॉट डिफाइंड। जैसे ऊपर वो नॉट डिफाइंड ही बोल दिया ना उसने न्यू कॉपी को, बट नाउ अगर आप अभी देखोगे न्यू कॉपी, देन मतलब वही कि आपका ना इट विल बी देयर, बट वो मतलब जो क्लियर हुआ है मेमोरी से क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ कंटेंट क्लियर हुआ है, डिलीट में मेमोरी से ही क्लियर हो गया, तो वो नॉट डिफाइन आता है, ठीक है। वैसे आप बाकी भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, है ना। एडिंग टू लिस्ट अगर ऐड करना तो आप ज्वाइन के थ्रू मतलब प्लस से के थ्रू आप ऐड कर सकते हो, है ना। उस हिसाब से आपकी बहुत सारी बाकी भी चीजें सब है ना। तो ये सब आप उसमें ऐड मतलब खुद से अभी आप कर सकते हो। DIR नेम करके होता है, तो DIR नेम सब क्या होता है कि आप वो सब चीजें देख सकते हो कि व्हाट यू कैन डू विद अ लिस्ट, राइट। सो दैट यू कैन ट्राई, एंड एक स्टडी लिंक मैं आपको दे दूंगा, स्टडी लिंक एंड प्रैक्टिस लिंक दोनों ही लिंक है, तो आप उसको ट्राई करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हमने ये पढ़ लिया कि पाइथन जो लिस्ट में होता, पाइथन में जो लिस्ट होता है वही एक्सेल का एरे होता है, सिंटैक्स हमारा ऐसे होगा, इंडेक्स स्लाइसिंग कैसे होता है एक्सेल में, एंड फील्ड पाइथन में कैसे होता है वो देख लिया। लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, ओरिजिनल को भी हम चेंज कर सकते हैं, एंड ऐड रिमूव सॉर्ट सब पढ़ रहा था। बाकी बहुत सारे ऑपरेशन है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इफ एल्स इफ कंडीशनल, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लूपिंग वाला कंसेप्ट। ये दोनों ही कंसेप्ट हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड काफी ज्यादा काम आता है। सो फ्रेंड्स ऐसे हमने देखा है कि लिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम इसको आगे बहुत यूज करेंगे, एंड आगे भी हम एक लूपिंग वाला इसमें वीडियो बनाएंगे। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। आगे वाले वीडियो में हम टपल सेट डिक्शनरी ये सब देखेंगे। सो सी यू देयर।